तो देखो अभी हमने जो टॉपिक किया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट, उसके कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो रूल्स लिखे हैं ना वो रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन उसमें क्या खास चीज होगी आपको पहले ये समझना है। जैसे हमने एक रूल लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a k इंटू एफ एक्स, तो इसको हम हमेशा लिख सकते हैं k इंटू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, कॉन्स्टेंट नंबर। अब यहां पर k कोई भी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये परमानेंट रूल है, इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई में दिखे आप उस कांस्टेंट को बाहर ले लेना। असली चीजें अब आती है, देखो नंबर 2 पॉइंट है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स या फिर माइनस जी एक्स हो, तो इसके लिए हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, यहां पर माइनस भी लगता है। यह रूल हमने लिखा था। अब इस रूल में कुछ खास चीजें आपको समझनी है। जैसे हमने इस रूल पर फोकस करना स्टार्ट किया तो इस रूल को आपको करते टाइम पर एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी राइट हैंड साइड में, मतलब अगर मैंने लिमिट को सेपरेट कर दिया तो उस केस के अंदर राइट हैंड साइड में कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। मतलब आपने लिमिट पुट कर दी तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए राइट हैंड साइड में। क्यों? क्योंकि अगर राइट हैंड साइड में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई तो आप उसे नहीं सॉल्व कर पाओगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है तो आप क्या करो, आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लो और फिर उस पर लिमिट लगाओ। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब अगर मैं इसमें लिमिट को अलग अलग कर दूं, मान लो मैंने इसे सॉल्व नहीं किया और लिमिट को अलग अलग कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैंने दोनों पे लिमिट अलग अलग कर दी। अब मैंने इसमें जैसे लिमिट में x को 2 को पुट किया, 2 माइनस 2 0, 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। इधर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4, 4 माइनस 4 इज 0, 2 अपॉन 0 इज अगेन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये इन्फिनिटी का मतलब टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो ये वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट आ गई और क्या हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म खुद ही अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, आप इसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपका रूल यह है कि आप पहले इसको सॉल्व कर लो। मीन्स आप ये तरीका अप्लाई नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप ऐसे कर सकते हो इसे लिमिट x टेंड्स टू 2, इधर भी देखो x को कॉमन लेती है, x माइनस 2 है तो 1 अपॉन x माइनस 2 कॉमन ले लो। अब वैल्यू क्या रहेगी, 1 माइनस 2 अपॉन x। जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो वैल्यू बनी लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x माइनस 2, इधर आ गया x माइनस 2 अपॉन x। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसल, अब लास्ट में x को 2 पुट कर दो तो 1 अपॉन 2 इज द आंसर। तो मतलब मेरा जो कहने का मीनिंग है वो ये है कि आप लिमिट को दोनों पर स्प्लिट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको स्प्लिट करने से कोई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिल जाती। अगर मिल रही है तो आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है सबसे पहले। अगर आपने ऐसा कर दिया, मान लो आपने ऐसा कर दिया और सॉल्व, अब आप इसको सॉल्व करने पर आ गए, अब आपने सोचा सर लिमिट पुट करके मैं कोई ट्राई कर लूं, तो वो आपकी ट्राई श्योर है रॉन्ग होगी। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहीं से ही क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको ये वाली साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आप इस रूल को पहले याद रखना। मैं अभी थ्योरी की फॉर्म में लिखवाता हूं, पहले आप इसको एक एग्जांपल से समझ लिया है वो लिख लो। सो वी कैन राइट आफ्टर break in right hand side
लिमिट डज नॉट हैव इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इन राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड लिख सकते हैं लिमिट की जगह पर राइट हैंड साइड। मींस ब्रेक करने के बाद में राइट हैंड साइड में आपने लिमिट को अगर अलग अलग कर दिया तो आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिलनी चाहिए, देन यू कैन डू, तभी आप कर सकते हो। और वी कैन से एट लीस्ट वन लिमिट इन राइट हैंड साइड शुड एग्जिस्ट। कम से कम एक लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब या तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाए या ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। अब यहां इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रही है, तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो हम इसको एग्जिस्ट करना नहीं बोलेंगे। तो आपके पास में वर्ड ये होना चाहिए कि बेसिक आपको ये ध्यान होना चाहिए कि राइट हैंड साइड में कहीं पर भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है देन वी विल सॉल्व ओनली लेफ्ट हैंड साइड एंड देन वी विल पुट लिमिट। यस सर। थर्ड पॉइंट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स किया था हमने, तो हमने ये लिख दिया था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, हमने ये लिख दिया। अब ये रूल भी कुछ खास कंडीशंस पर ही चलेगा। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने ये क्वेश्चन ऐसा होता है मेरे पास में, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 10x इंटू कॉट एक्स, मान लेते हैं x टेंड्स टू ए नहीं, x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब जैसे ही 10x को 10 पाई बाई 2 पुट आप ये कर देते कि सर आपने कहा लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा, तो दोनों पर अलग अलग कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 10x इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉट एक्स, सॉरी पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब आपने जैसे 10x की जगह पर पाई बाई 2 पुट किया, इट इज 10 पाई बाई 2 इज टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड कॉट पाई बाई 2 टेंड्स टू 0। इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म आ गई, इट इज अगेन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो आप यहां पर भी ये नहीं पुट कर सकते। अब आप ये देखो, अगर मैं इसको पहले ही सॉल्व कर लूं, मैंने कहा नहीं मैं वहां से नहीं करता, मैं राइट हैंड साइड से सॉल्व करता हूं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 10x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप पुट कर दो तो आंसर इज 1, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो आपके से आंसर 1 आ गया। तो यहां पर आप वैल्यू निकाल पा रहे हो, लेकिन यहां पर नहीं निकाल पा रहे। क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि 10x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 1 हो जाता, और अगर आपने इधर अलग अलग कर दिया तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन गई, विच इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो राइट हैंड साइड में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है, ये भी नोट कर लो विद एग्जांपल, और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि राइट हैंड साइड में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अभी मैं कुछ और एग्जांपल भी लिखवाता हूं इसके। अब इसको हम थोड़ा सा यूं और समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास में ऐसी फॉर्म बन रही है ना, लिमिट पुट करने पर 0 इंटू 0 तो चलेगा, कि मतलब आपने पुट किया इधर भी 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 इंटू 0 तब तो आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा आ जाता है फर्स्ट इज इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है एंड सेकंड भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, देन यू कैन राइट इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब फिर वही बात, टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटू टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो आंसर टेंड्स टू इन्फिनिटी आ रहा है, तो भी आप कर सकते हो। अगर एक साइड में आप 0 की तरफ जा रहे हो, एक साइड में आप नंबर की तरफ जा रहे हो, तो भी आप लिख सकते हो। मीन्स जैसे आपका ये नंबर 0 की तरफ जा रहा है और ये 4 की तरफ जा रहा है, तो भी आप लिख सकते हो। मतलब हमारा एक ही टारगेट है, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर शॉर्ट में समझो तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन रही है तो या तो यहीं पर ही कैंसिल होकर के उसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए आप एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेना कि इन राइट हैंड साइड में एटलीस्ट वन
एटलीस्ट वन फ्रॉम बोथ लिमिट एग्जिस्ट करे। भैया ये जो दोनों लिमिट्स हैं इसमें से दोनों में से कम एक को एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखो अगर दोनों ही एग्जिस्ट कर गई तब तो काम वैसे ही हो गया, मान लो दोनों ही टेंड्स टू 0 0 जा रही है तब तो काम हो गया। और नहीं तो दोनों अगर यूं आ जाए, मान लो इन्फिनिटी इंटू 4 या 5 टेंड्स टू, तो भी हम कह देंगे इन्फिनिटी आंसर है। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है एटलीस्ट वन फ्रॉम बोथ लिमिट एग्जिस्ट करे, दोनों में से कम एक की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। एक 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब हम दोनों में से कम एक एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो जो एक ही एग्जिस्ट कर रही है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सारी फॉर्म मिल सकती है। अगर एक एग्जिस्ट कर रही है और वो 0 मिल गई, अब दूसरे वाली एग्जिस्ट करे और वो इन्फिनिटी की तरफ चली जाए तो फिर फंस जाओगे। तो आपको इस स्टेप को ध्यान रखना है कि वन दोनों में से एग्जिस्ट करे और वो नॉन जीरो होनी चाहिए। जैसे इसको भी मैं अभी एक एग्जांपल से समझाता हूं, पहले आप ये लिखो स्टेटमेंट, फिर एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, मान लो ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इंटू fx। अब fx मुझे पता ही नहीं है कि fx है क्या, लेकिन अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूं तो cos 0 इज 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। यहां आप कर सकते हो क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 1 आ गया, और उसके अलावा सामने वाली लिमिट अब कुछ भी हो, 0 होगी तो 1 इंटू 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी होगी तो 1 इंटू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आप कर सकते हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलने वाली अब, और मिलेगी तो यहां पर मिलेगी, आप इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो। मींस अगर आपके लिमिट किसी नंबर पे लग रही है, यही मैं यूं ले लेता, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस 7 इंटू कोई फंक्शन होता है fx, तो भी मैं पुट कर सकता हूं इस जगह पर लिमिट को, यहां नहीं पुट कर सकता अभी, मतलब मैं इसमें पुट कर सकता हूं एक्स स्क्वायर मतलब 0 माइनस 7 और इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब मैं पुट कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है इधर -7 आएगा, -7 इंटू फंक्शन पे लगेगी लिमिट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे एक और लेता हूं, अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इंटू fx। अब अगर मैंने sin x को 0 पुट कर दिया तब ये बन जाएगा 0 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब फंस गए हम, अब हम इधर फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि ये 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या पता क्या हो, क्योंकि अगर मान लो आपने इसको निकाला ही नहीं, आपने कह दिया सर ये रहा 0 और सामने वाला ये रहा, मल्टीप्लाई करो काम खत्म, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ये इनफाइनाइट आ जाए, टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा हो तो 0 इंटू इनफाइनाइट नॉट डिफाइन हो जाएगा या इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी। तो आपको ये देखना होगा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में रिलेशनशिप क्या है। तो इसलिए आप स्प्लिट करने से पहले ये नहीं कि सीधा वैल्यू पुट कर दी, लिमिट पुट कर दी, क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यानी कि आप ये पुट नहीं कर सकते, ये लिख देंगे कि आप ये नहीं पुट कर सकते। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 3 इंटू fx अपॉन gx। अब पहले आपको इसको समझना है, आप पुट वही कर सकते हो कि आपको इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं मिल रही हो। आपने x को 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 इंटू आप लिमिट fx पर अलग लगा सकते हो, लिमिट gx पर भी अभी अलग लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी यहां से तो आपको एक सिंगल नंबर मिल गया ना जो नॉन जीरो नंबर है, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप एक बार इसको लिख लो, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगला केस आएगा वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। वो कौन सा केस होगा अभी समझ में आएगा आपको। और इसको भी मैं और ज्यादा सही लिखूं ना तो ऐसे ही लिख देता हूं एक बारी, आप लिमिट x टेंड्स टू 0 3 इंटू fx अपॉन gx लिख सकते हो, या चाहो तो 3 को बाहर भी ले सकते हो। अभी अलग अलग भी नहीं कर रहा,
क्योंकि अलग अलग करने के लिए तो हमने ये रूल लिखा है सारा, हो सकता है वहां पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही हो, तो वो चेक करना जरूरी है। तो इसलिए आप लिमिट को लगा सकते हो जिससे आपको एक सिंपल नंबर मिल जाए ना, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 या कुछ भी पॉइंटों में भी नंबर हो, वहां पर तो आप लिमिट लगा करके उसको अलग कर सकते हो। लेकिन जहां से आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनने की प्रोबेबिलिटी हो, अब वो नंबर पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लिख लो आप। अगर हम इसी पॉइंट के ऊपर अब दूसरा केस और ले लेते हैं, हमने ये लिखा लिमिट x टेंड्स टू a, सॉरी a नहीं अगेन 0, x² प्लस 3 प्लस fx अपॉन gx। अब आप इधर ये नहीं पुट कर सकते। अगर आपने लिख दिया ना लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस fx अपॉन gx, अब ये रॉन्ग है, क्योंकि यहां से आप नहीं बता सकते ना। आप अगर आप ये सोचो, आपने कहा सर मैं 3 के नीचे fx को अलग कर दूं और 3 के नीचे gx को अलग करूंगा, fx के नीचे gx को अलग करूंगा, तो 3 अपॉन gx, अगर gx की वैल्यू 0 की तरफ चली गई तो 3 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, टेंड्स टू इनफाइनाइट, और fx अपॉन gx भी टेंड्स टू इनफाइनाइट हो सकता है। तो ऐसा बन सकता है ना ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मोरल ऑफ स्टोरी एक ही है, पूरी मोरल ऑफ स्टोरी एक ही है कि आप लिमिट को सेपरेट तब कर सकते हो जब राइट हैंड साइड में किसी भी एक टर्म में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बन रही हो। हमारा ये सारी मेहनत करने का प्रोसेस क्यों है कि हमें राइट हैंड साइड में कभी भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं चाहिए होती, क्योंकि अगर वो बन गई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसी को ही सॉल्व करो पहले और अपना आंसर निकाल दो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो ऐसा हो जाए लिमिट x टेंड्स टू π/2 10x इंटू 1 अपॉन cos x। अब अगर आप देख रहे हो, या cot x इंटू 1 अपॉन cos x, चलो cot x इंटू 1 अपॉन cos x, अगर मैंने cot को π/2 रख दिया तो ये बन जाएगी वैल्यू cot 90, cot 90 इज 0, और 1 अपॉन cos 90 इज 0, तो 1 अपॉन 0 इज ऊपर जाते ही इनफाइनाइट हो गया। तो अब अगर आप अलग अलग कर देते हो तो यहां पर वैल्यू बन जाएगी cot 90 0 इंटू इधर cos 90 0, 1 अपॉन 0 इज टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू नो अनडिफाइंड हो जाएगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी। लेकिन अगर आप यही काम ऐसे करते, लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x को लिखते cos x अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन cos x, तो cos x से cos x कैंसिल होता। अब ये वैल्यू क्या बनती, लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 अपॉन sin x ऊपर जाती क्या हो गया cosec x, cosec π/2 इज 1, तो आपका आंसर मिल जाता। तो आपको हमेशा इस स्टेप का ध्यान रखना है कि लिमिट पुट करने पर राइट हैंड साइड में फॉर्म कौन सी बन रही है। सारी मेहनत उसके लिए कर रहे हैं हम।